जय माता रानी दोस्तों। मेरे सभी साथियों को नीता विक्रम चैनल पे मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ष 2021 में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाला है, किन राशियों को लाभ होने वाला है और किन राशियों के लोग इस समय में मुसीबत से दो चार हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भारत में यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा। भारत में 4 दिसंबर 2021 की तारीख शनिवार के दिन अमावस्या की तिथि में सूर्य ग्रहण रहेगा। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:59 पे प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 3:07 पे होगी। परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक या कोई भी नियम भारत के लिए लागू नहीं होता है। सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में हो रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा, बुध और केतु ग्रह रहेंगे और उनके सामने राहु रहेगा, जिसके कारण यह पांचों ग्रह मिलके अपना पूरा असर अलग अलग राशियों के लोगों पे डालेंगे। इसके कारण हो सकता है किसी प्रकार की वायुयान दुर्घटना या किसी प्रकार की परिवहन दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जैसा कि यह सूर्य ग्रहण है और सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कारक तत्व होता है, तो इस समय में राजनीति में भी भारी उथल पुथल देखने के लिए मिल सकती है। और आप सबको पता है यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में होने वाला है, तो इस समय पे हो सकता है बीमारियां बढ़ें या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ें, क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि को ऑल ऑफ सडन की राशि कहा जाता है। जो भी इस समय पे होता है अचानक होता है, तो हो सकता है अचानक कोई दुर्घटना, कोई त्रासदी हो जिसका हम सबको पता पड़े। सूर्य ग्रहण दोस्तों हमेशा आप सब सोचेंगे इतना बुरा होता है, हम सब हमेशा ग्रहण के बारे में बुरा ही बुरा बताते हैं। फिर इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है क्या उसमें कुछ अच्छा हो सकता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ग्रहण अपने आप में एक विशेष परिस्थिति होती है जिसका हम सबके जीवन पे गहरा असर पड़ता है और यह असर ग्रहण के कुछ दिन पहले से दिखना शुरू हो जाता है और जब तक अगला ग्रहण नहीं आता तब तक बना रहता है। परंतु आने वाले 15 दिनों में ग्रहण का अत्यधिक असर हम सबके ऊपर दिखाई देगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया है, भारत में इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं रहेगा, परंतु फिर भी ग्रहण का असर क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यह सूर्य ग्रहण है और सूर्य हम सबकी आत्मा का कारक ग्रह होता है और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीवन है वो केवल सूर्य के ही कारण है। तो ऐसे में जब सूर्य पे ग्रहण होगा, चाहे वह कहीं भी रहे, परंतु उस सब का असर हमारे जीवन पे भी ज़रूर पड़ेगा। आपकी राशियों में आपको इसका फल ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे क्या ग्रहण काल में हमें कोई अच्छा फल मिल सकता है या नहीं। तो जो लोग लंबे समय से किसी न किसी बात को लेके परेशान हैं, जीवन के दुखों से परेशान हैं, ग्रहण काल एक ऐसा काल होता है जिस समय पे की हुई उपासना, मंत्र जाप भगवान ग्रहण करते हैं। ग्रहण यानी ले लेते हैं और आपके जीवन में जो लंबे समय से दुख कष्ट चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में भी आप मंत्र जाप करके, ध्यान मेडिटेशन करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों को मेडिटेशन आता है उन्हें समय पे मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप सूर्य देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, या फिर आप शिव जी के मंत्र का भी जाप इस समय पे कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें अथवा आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये मैं आपको जो 2-3 ऑप्शन दे रही हूँ ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम सब अलग अलग देवता के द्वारा प्रभावित होते हैं, संचालित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप पंचदेव में से किसी भी एक देव का मंत्र जाप उपासना करते हैं जो आपकी राशि से संबंधित हो, वही उपासना आगे आने वाले समय में आपको नाना प्रकार के कष्टों से बचा लेती है। तो या तो आप गायत्री मंत्र करें या आप जो भी मैंने आपको मंत्र बताए हैं महामृत्युंजय का मंत्र करें
इस प्रकार से जप उपासना कर लें। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्ण सूर्य ग्रहण का आपकी राशि में क्या प्रभाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लोगों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए। आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि से बचना चाहिए। आपको वाहन बहुत ही संभाल के चलाना है। मेष राशि के लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि के लोगों को व्यापार, पार्टनरशिप, इन सब में ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अपने वैवाहिक रिश्तों पे भी अधिक से अधिक ध्यान देना है। हो सकता है आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ फल लेके आ रहा है। लंबे समय से यदि आप किसी कारण से परेशान हैं, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो वह सभी प्रकार की बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। अब आपके लाभ के योग बन रहे हैं, तो आप मेहनत करके कार्यों को करिए। इस ग्रहण का आपको एक अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। कर्क राशि के लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पे जब ग्रहण हो रहा है तो चंद्रदेव भी वृश्चिक राशि में हैं। ऐसे में आपको मानसिक स्थिति का अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से टेंशन मत लीजिए और अपने आप को संयमित रख के अपनी दिनचर्या को बिताइएगा। सिंह राशि के लोगों को परिवार का तनाव या परिवार की वजह से किसी न किसी प्रकार का विवाद सहना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोगों पे परिवार का बढ़ता हुआ दबाव भी उन्हें परेशान कर सकता है। ऐसे में सिंह राशि के लोगों को भी संयमित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण है और सूर्य ही सिंह राशि का ग्रह होता है। इसलिए आपको इस समय पे बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई भी कहने वाली बात हो वो आप बहुत सोच समझ के कहिए, वरना बिना बात के आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए भी यह ग्रहण शुभ होने वाला है। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आपको तरक्की मिलने वाली है। साथ ही साथ लंबे समय से चली आ रही कोई भी परेशानी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वह अवश्य पीछा छोड़ेगी। यह समय आपका हंसते मुस्कुराते हुए गुजरने वाला है। तुला राशि के लोगों को यह ग्रहण प्रभावित करेगा। आपका पारिवारिक जीवन इस समय में थोड़ी परेशानी वाला दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको पैसे का नुकसान हो, धन का विवाद या धन का नुकसान या धन का बुरी जगह पे व्यय हो जाना, इस प्रकार के कष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस समय पे सोच समझ के अपने धन को खर्च करें। वृश्चिक राशि, क्योंकि दोस्तों यह ग्रहण वृश्चिक राशि में ही पड़ रहा है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को हर कार्य, हर निर्णय बहुत सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। विशेष तौर पे यदि आप इस समय पे विवाह का निर्णय ले रहे हैं तो आप उसमें भी बहुत सावधानी बरतें। दोस्तों वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय पे बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। धनु राशि के लोगों को दुर्घटना से बचना चाहिए। किसी न किसी प्रकार का अपयश हो सकता है आपकी बेइज्जती हो जाए, तो सोच समझ के बोलिए, अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से करिए, वरना आपको कोई ना कोई विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लोगों के लिए। तो ये ग्रहण आपके लिए एक अच्छा ग्रहण है। बहुत लंबे से करियर में यदि आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपने जो मन लगा के कार्य करा है उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बल्कि मैं यही कहूँगी कि आपको इस समय पे भी बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ फल देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा करे हुए कार्यों के विशेष परिणाम आगे आने वाले समय में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस समय में एकदम मन लगा के कार्य को करिए। यह कार्य आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आपको रास्ता दिखाएगा और आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलने वाली है।
मीन राशि के लोगों को भी विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ के लेना है। मीन राशि के लोगों को अपने विवाह में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहिए, विवाद झगड़े झंझट में मत पड़िए, वरना बिना बात के आपकी भी बेइज्जती हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो रहा आपके पूरी 12 राशियों का फल। पर आपको अब एक विशेष सूचना दे रही हूँ। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 3 बजे के बाद, आप सब स्नान करिए। स्नान करने के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान किसी निर्धन व्यक्ति को ज़रूर करिए। ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में आप ज़रूर तरक्की प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके नीता विक्रम चैनल पे जुड़िए, जिससे कि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी दोस्तों।